गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं रंजीत सर फिर से आपके सामने नया लेक्चर लेके, और वो नया लेक्चर है चैप्टर नंबर 3 11th क्लास का, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म मोशन। तो बात करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आज सबसे पहले हम देखेंगे इसकी कुछ ब्रांचेस, पहले इसमें पढ़ेंगे डिटेल में है क्या, फिर इसके कुछ हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे। तो उसको देखेंगे सबसे पहले। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ which deals with the study of motion of material objects is called mechanics। कि जो मोशन के बारे में स्टडी करती है ब्रांच फिजिक्स की, उसे हम क्या कहते हैं? मैकेनिक्स कहते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। दूसरा आता है मैकेनिक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस। ये देखिए आपके सामने ब्रांचेस हैं, डिफरेंट ब्रांचेस इसकी। ठीक है, तो पहला द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, एक्चुअल में जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो इसमें ना इक्विलिब्रियम में कुछ फोर्सेस लगती हैं। मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर फोर्स ये लग रही है, एक ये लग रही है, एक ये लग रही है, एक ये लग रही है। सारी की सारी इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगती हैं, जिसकी वजह से बॉडी मूव नहीं कर पाती है। तो तब भी ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है? रेस्ट में रहता है। या फिर हम कह सकते हैं कि वो कैसा है, किसमें है? स्टैटिक। स्टैटिक उसकी जो है वो स्टैटिक है, ऑब्जेक्ट स्टैटिक है, इसीलिए इसकी ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक्स। अब नेक्स्ट आता है काइनेमैटिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। काइनेमैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड काइनिमा। काइनिमा विच मीन्स मोशन, मतलब मोशन। लेकिन मोशन तो हमने पहले किसमें पढ़ा? मैकेनिक्स में भी पढ़ा। फिर ये क्या है? काइनेमैटिक्स क्या है? ऐसा मोशन, हमने किसी भी चीज़ का मोशन स्टडी करना है विदाउट उसके कॉज के, कि वो मोशन क्यों हुआ है उसके पीछे। ये देखिए लिखा भी है, काइनेमैटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट विदाउट कंसीडरिंग द कॉज। किस वजह से हुआ, मोशन क्यों हो रहा है, ये हमने नहीं कंसीडर करना। दैट प्रोड्यूसेस द मोशन, जिस कॉज की वजह से मोशन हो रहा है उसके बारे में हमने नहीं पढ़ना होता। तो ऐसे को हम बोलते हैं काइनेमैटिक्स। अब नेक्स्ट आता है डायनेमिक्स, देख सकते हैं। नेक्स्ट ब्रांच इसकी है डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स क्या है? द टर्म डायनेमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम, देख सकते हैं, डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड डायनेमिक्स विच मीन्स पावर, जिसका मतलब पावर होता है। इट इज ए ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट बाय कंसीडरिंग द कॉज। इसमें हम कॉज को कंसीडर करते हैं। जिसमें हम कॉज को कंसीडर करेंगे उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम, जिसमें कॉज को कंसीडर करेंगे, देख सकते हैं। ठीक है, तो जिसमें हम कॉज को कंसीडर करेंगे, कॉज के बारे में पढ़ेंगे कि किस चीज़ की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो द टर्म डायनेमिक्स बता दिया, जिसमें कॉज आएगा उसे हम बोलेंगे डायनेमिक्स। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट टर्म रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट क्या है और मोशन क्या है? चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। रेस्ट क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। एक ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में कब कहेंगे? अगर वो अपनी पोजीशन चेंज ना करे तो रेस्ट की बात कर रहे थे। एक ऑब्जेक्ट कहते हैं रेस्ट में है इफ इट डजंट चेंजेस, अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। और सराउंडिंग क्या हुआ? सराउंडिंग का मतलब होता है, सपोज करिए अगर हम इधर बात करते हैं, ये हमारे पास हम खड़े हैं यहाँ पे, और मेरे चारों ओर ये यहाँ पे ज़मीन है, पौधे हैं, जो भी हैं, ये मेरा सराउंडिंग होगा। तो सराउंडिंग का मतलब होता है एक चीज़ के चारों ओर। अगर वो अपनी जगह से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, मान लीजिए एक और पर्सन यहाँ पे खड़ा है और मुझे देख रहा है, यहाँ पे ही हूँ। सपोज यहाँ पे एक ट्री है, पेड़ है, तो यहाँ से एक पर्सन उसको देख रहा है, आज देख रहा है, कल देख रहा है, यहाँ से देख रहा है, हर जगह से देखने हैं, तो देखेंगे वो तो अपनी जगह पे ही है। आज देखें, 5 साल बाद देखें, अगर वो पेड़ वैसा का वैसा है, तो देखेंगे कि वो अपनी जगह पे ही है, क्योंकि उसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। इसका मतलब वो रेस्ट में। देखिए एग्जांपल भी दिए मैंने, यहाँ पे बिल्डिंग है, ट्रीज हैं, बुक लाइंग ऑन द टेबल, ये सारी किसकी हैं? रेस्ट की। अब आता है मोशन। एक ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं वो मोशन में इफ़ इट चेंजेस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अगर वो सराउंडिंग की रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करेगा, जैसे हम चलते हैं तो हमारा सराउंडिंग हमारे साथ साथ उसको, सराउंडिंग को हम चेंज करते रहते हैं, तो ऐसे को हम बोलेंगे, क्या कहेंगे? विद द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब समय के साथ। तो
तो उसी को हम बोलेंगे बॉडी मोशन में है। अब पढ़ते हैं मोशन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। अब हमारे पास जो मोशन आता है इसकी कुछ टाइप्स हैं। तो पहला स्टार्ट करते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। पॉइंट ऑब्जेक्ट देख रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, व्हेन एनी मूविंग ऑब्जेक्ट कवर्स ए वेरी लार्ज डिस्टेंस एज कंपेयर टू इट्स साइज। उसके साइज के हिसाब से अगर वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेता है, साइज, डायमेंशन, साइज, शेप, ठीक है, जितने भी उसके डायमेंशन हैं, उस वेट, ठीक है, उस हिसाब से अगर वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाता है तो उसको बोलेंगे हम पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसमें हम उसको उसके साइज को फिर नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए उसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ से ट्रेन पे जाते हैं और यहाँ फिर हम चलते हैं, दौड़ते हैं, दौड़ते 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 5-6 किलोमीटर चले जाते हैं, क्या हमने अपने अपने साइज से ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं किया? चाहे आप 500 मीटर ही चले जाओ, क्या आपने अपने साइज से ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं किया? हाँ, किया। अगर साइज से ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, इट मीन्स आप पॉइंट ऑब्जेक्ट हो। तो 10 इसमें लिखा भी है मैंने, देखिए डेफिनेशन में, दस एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी पॉइंट ऑब्जेक्ट इफ इट्स डायमेंशंस, अगर उसके डायमेंशंस आर नेग्लेक्टेड, नेग्लिजिबल एज कंपेरिजन टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट इन ए गिवन टाइम। गिवन टाइम में अगर जो उसने डिस्टेंस कवर किया उससे ज़्यादा उसके अगर डिस्टेंस जो है अपने साइज से ज़्यादा कवर किया, इसका मतलब वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट इसकी आती हैं एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं अच्छे ढंग से। पहला, अर्थ कैन बी कंसिडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट फॉर स्टडिंग इट्स मोशन अराउंड द सन। एग्जाम्पल है, जब वो सूर्य के चारों ओर घूमती है ना, तो पूरे साल आपको पता है एक साल में 365 दिन, ठीक है, और 6 आवर लगते हैं एक चक्कर कंप्लीट करने में, रोटेशन मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। तो वो ना इतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है कि उसमें अर्थ का साइज बहुत कम पड़ जाता है। दूसरा, कार ट्रेवलिंग सेवरल 100 किलोमीटर कैन बी कंसिडर। देखो कितने किलोमीटर चलेगी, आप यहाँ से मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट जाते हो, तो कार से साइज से ज़्यादा ही तो डिस्टेंस कवर करते हो, इसीलिए वो भी पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ट्रेन जा रही है, दिल्ली से चेन्नई जा रही है ट्रेन, उसको भी हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसने जो भी चीज़ अपने साइज से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, अपने डायमेंशन से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, उसे हम पॉइंट ऑब्जेक्ट ही कहेंगे। ठीक है जी, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चे, देखिए ये है टाइप्स ऑफ मोशन। अब मोशन कितने टाइप के हैं वो पढ़ेंगे हम। तो पहला हम पढ़ते हैं ट्रांसलेटरी और रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरा है रोटेटरी और सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। तो चलिए पहला हम ट्रांसलेटरी और रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में पढ़ते हैं। कैसा होता है ट्रांसलेटरी मोशन, देखिए आपके पास, दैट मोशन इन विच ए पार्टिकल और पॉइंट मास बॉडी मूव्स अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर मोशन वो होता है जब कोई बॉडी सीधे रास्ते में जा रही हो, स्ट्रेट पाथ में जा रही हो, उसे हम रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। ठीक है, अब ट्रांसलेटरी क्या होता है, इफ ए बॉडी मूव्स एज ए होल सच दैट एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी या एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी मूव्स थ्रू द सेम डिस्टेंस इन ए गिवन टाइम, देन बॉडी इज ट्रांसलेटेड। एक बॉडी चल रही है, एक्चुअल में है तो वो भी एक बॉडी चलती जा रही, उसका हर एक पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, और इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जो भी आपका गिवन टाइम है। तो ऐसे मोशन को हम क्या कहेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन। इसमें उदाहरण है जैसे मूविंग कार है, ट्रेन है, बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड है, ठीक है, बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड है। ये सारी एग्जाम्पल किसकी हैं, ट्रांसलेटरी मोशन की। एक्चुअल में दोनों मिलते जुलते हैं, सिर्फ एक में पार्टिकल है या पॉइंट मास है जो मूव करता है, दूसरे में पॉइंट मास नहीं है, पूरे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, उस बॉडी के हर एक पार्टिकल, हर एक पार्ट इक्वल स्पीड से मूव करे, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसलेटरी, ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन याद रखना है आपने। अब आती है बारी नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे। अब देखिए, बच्चे, इसमें आता है रोटेटरी और सर्कुलर मोशन। पहले हम करते हैं सर्कुलर मोशन क्या आता है। देखिए रेड पेन से मैंने मार्क भी किया है। सर्कुलर मोशन इज दैट मोशन इन विच ए पार्टिकल और पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग अलॉन्ग ए सर्कल।
कोई भी बॉडी अगर सर्कल के अलॉन्ग मूव कर रही है तो वो रोटेटरी मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है, सॉरी। रोटेटरी मोशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। रोटेटरी मोशन इन विच बॉडी, चलिए ये वाली डेफिनेशन बड़ी है, इसको आप कर लेंगे, लेकिन मतलब हम इससे समझते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं, स्पिनिंग मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स एक्सिस। अरे एक्सिस की मदद से, जैसे मान लीजिए एक हमारे पास व्हील होता है, उसकी स्पोक्स होती हैं, ठीक है, बहुत सारी स्पोक्स लगी होती हैं इसमें। तो जब वो मूव करते हैं, जब मोशन होता है उसका व्हील का, तो आप देख सकते हैं ये जो उसका एक्सिस है, ये इसका एक्सिस जो है वो, ये वाला जो एक्सिस है इसका, ये कांस्टेंट रहता है। जैसे ये देखिए यहाँ पे ये जो चीज़ है, ये इसको एक्सेल लगा हुआ है, वो अपनी जगह पे रहेगा, ये घूमता है और इसकी मदद से घूमता है। अगर इस एक्सेल को हटा दिया जाए तो ये घूमेगा नहीं। तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं रोटेटरी मोशन, जो विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्सिस मूव करे, विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्सिस मूव करे। और इसमें बहुत अच्छी अच्छी एग्जाम्पल है हमारे पास, जो कि आपको स्क्रीन पे मिल भी जाएंगी। इनकी डायग्राम में बता दूंगा। द मोशन ऑफ व्हील अराउंड इट, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, देख सकते हैं द मोशन ऑफ व्हील अराउंड एक्सिस, ठीक है, व्हील का मोशन। द मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक फैन, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक फैन और इलेक्ट्रिक मोटर का मोशन जो है, ये भी कौन सा है, रोटेटरी मोशन। तो सर्कुलर अलोंग द सर्कल मूव करे, और रोटेटरी अलोंग द सर्कल तो मूव करे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस उसमें होना चाहिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन होना चाहिए उसमें। जैसे आपके घर सीलिंग फैन होते हैं, तो सीलिंग फैन जो होता है, मैं इधर देखेंगे आप डायग्राम, सीलिंग फैन जो होता है कुछ इस तरह का, तो ये इसका एक्सिस, ये अलोंग, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन होना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट में जब मूव करे उसे बोलते हैं। अब जो लास्ट इंपॉर्टेंट है वो आप समझेंगे, वो है, ये देखेंगे, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। द मोशन ऑफ ए बॉडी और ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब होता है, इधर देखेंगे कि ये पार्टिकल ये इधर गया, ठीक है, फिर इधर आया, इधर से इधर, इधर से इधर, आगे पीछे दाएं बाएं, आगे पीछे दाएं बाएं मूव करना है, टू एंड फ्रो होता है। जैसे अगर ये यहाँ पे बॉब लगा हुआ है, ये सिंपल पेंडुलम है, तो ये इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं कैसा, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है जी। तो इसमें एग्जांपल सिंपल पेंडुलम की है, जो कि स्क्रीन पे दिखा दूंगा और देख लेना, ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। फिर उसके बाद क्या है, सीसा, ये भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेके आएंगे वो होगा हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन, मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन 3 डायमेंशन। ओके, थैंक यू वेरी मच।